हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट्री के हिसाब से जिसे सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उस टॉपिक को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक आपको हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो केमिस्ट्री मानो आपको आ गई। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। आपने ऐसा सुना होगा कि हाइड्रोजन आपने इस तरह से देखा होगा, H2 फॉर्म में देखा होगा, क्लोरीन को Cl2, Br2, H2O। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन जो है वो H2 में ही क्यों फॉर्म होता है? इस तरह से क्यों फॉर्म नहीं होता है? इस तरह से ही क्यों फॉर्म होता है और इस तरह से क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वो इन द सेंस, अगर हम बात करें H2 की, H2 के बैलेंस सेल के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है एक, और यहाँ पे है दो हाइड्रोजन, और यहीं भी ये। तो जिस फोर्स के साथ ये आपस में जुड़ते हैं, मान लो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिस फोर्स के साथ ये आपस में जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ये आपस में जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के तीन तरह की रहती है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग को तीन टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम मेटल्स है, मैग्नीशियम्स। तो मतलब जैसा हमें पता है पीरियोडिक टेबल में, अगर जिसे पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं है तो सबसे पहले मेरी ये उनसे विनती है कि वो पीरियोडिक टेबल को पढ़ें। तो कुछ ही टाइम बाद मैं पीरियोडिक टेबल्स की भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए सिंपल सी बात कि आयनिक बॉन्ड के लिए हमें एक मेटल की जरूरत होती है और एक नॉन मेटल की जरूरत होती है। और मेटल क्या करता है? मेटल जो हमेशा होता है उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, और नॉन मेटल की एक टेंडेंसी होती है, वो हमेशा नॉन मेटल को लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्या है? एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो इसकी अगर इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में आ रहा है। क्लोरीन जो है वो हमारे 17th ग्रुप में आ रहा है, और उसकी जो लास्ट के बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3s2 और 3p5। तो ये इसके वैलेंस सेल में जो इसके आउटरमोस्ट के लास्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
और इसके जो बैलेंस शेल में है वो हैं 7 और इसके बैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आयनिक बॉन्ड और इसकी बात करते हैं तो उससे पहले आपको जानना होगा एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें 3s2 3p5, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और क्लोरीन क्या है? ये हमारा क्या है? नॉन मेटल है, और इसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और सोडियम और यही एक रूल है कि अगर इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1 एटम देना पड़ेगा। इसके पास क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या करेगा? जो हमारी नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन है उसके समान हो जाएगा। तो यही ऑक्टेट रूल है कि जब हम इलेक्ट्रॉन कोई लेता है या देता है, उसकी जो ऑक्टेट होना चाहिए वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्या करता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो जब भी कोई एटम्स, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। और जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो जब इस तरह की कोई रिएक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर आपको इसकी बारे में और जानकारी लेनी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड की पूरी कंप्लीट लेक्चर दूंगा। तो तब तक के लिए